हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के तीसरे भाग के 7वें अध्याय से, जिसका नाम है जगदानंद, द ब्लिस ऑफ द वर्ल्ड्स, जगत जो अलग अलग लोग के उनका आनंद है। यहाँ पर इस अध्याय में गोप कुमार अभी बृहद भागवत का जो गोलोक वृंदावन का था सारा वर्णन जो था वो
जब उस मथुरा के ब्राह्मण को सुनाते हैं और उससे बोलते हैं कि मथुरा के श्रेष्ठ ब्राह्मण, जैसे मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तुमने अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, अब आपके लिए पाने के लिए क्या शेष रह गया है? ऑलमोस्ट आपने प्राप्त कर लिया है। ये गोप कुमार का शिष्य था। ये जान लो, मैं देख सकता हूं कि भगवान ने अपनी पूरी कृपा आपके ऊपर कर दी। ब्राह्मण बोल सकता है कि पर मेरे मेरे में तो सिद्धि के पूरे लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तो गोप कुमार बोलता है, गोकुलनाथ ने आपने ऑलरेडी आपको चुन लिया अपनी पूरी कृपा देने के लिए। मैंने देखो, मैंने वास्तव में जो आपको बताना सब कुछ बता दिया है। भगवान मेरे मेरे साथ क्या हुआ है भगवान के साथ और उनके डिवोटी के साथ। हालांकि ये सारे विषय गोपनीय हैं। तो विशेष जो आनंद है, जो आस्वादन करता है व्यक्ति जब भगवान की शरण लेता है, उनके चरण कमलों की शरण लेता है, तो ये जो विशेष आनंद मिलता है ये प्राइवेट है। इसको किसी को बताने में व्यक्ति को लज्जा आनी चाहिए, अपने मन को भी नहीं बताना चाहिए। और गोप कुमार बोलते हैं कि मैं इस प्रकार से विशेष चेतना की विशेष अवस्था में मैंने प्रवेश किया, उसमें मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाया था, न जो घटनाएं हुई मैंने देखी उसको पहचान पाया। लेकिन कृष्ण जो है तुम्हारी अवस्था, गोप कुमार बोलते हैं ब्राह्मण को, तुम्हारी उपस्थिति में कृष्ण मेरे हृदय में प्रवेश कर गए, वो सारे टॉपिक मैंने बोल दिए, वो सारे टॉपिक मेरे मुख से निकल गए। बोलते हैं, गोप कुमार बोलते हैं कि कृष्ण ने फोर्स कर दिया मेरे को कि सारी स्टोरी मैं आपको बताऊं। इस प्रकार से हमने कल श्रवण किया था। आज उसके आगे का 8वें श्लोक से श्रवण करेंगे, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये 7वां अध्याय जो है ये अंतिम अध्याय है, इस बृहद भागवत अमृत का अंतिम अध्याय। भवताश्चात्र विश्वासो नितरां समपद्यत लक्षणैर्लक्षितम् लक्षणे लक्षणे लक्षितस्याम लक्षणे लक्षितस्याम मया शीघ्र फलप्रद। गोप कुमार उस ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं मेरे आपके लक्षणों से मुझे दिख रहा है कि आपने पूरा विश्वास आपका हो गया है इन विषयों में, भगवान के गोपनीय विषयों में। ये इस विश्वास से, ये विश्वास जो है जल्दी आपको सारा पुरस्कार दे देगा। तात्पर्य में दूसरे के हृदय को पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है, पर एक उच्च व्यक्ति जिसके पास स्पष्ट बुद्धि हो, वो दूसरे के जेस्चर से पहचान जाता है कि उसका फेथ कहाँ पे, उसका विश्वास कहाँ पे।
ब्राह्मण उस ब्राह्मण के संतुष्ट चेहरे से स्वरूप जान गए कि ये जो मेरा शिष्य है, इसने कॉन्फिडेंस, मेरे जो मैंने जो कथा सुनाई उसकी सत्यता में इसका विश्वास हो गया है। दूसरे शब्दों में स्वरूप का मिशन सक्सेसफुल हो गया। जब एक बार आध्यात्मिक सत्यता में आध्यात्मिक सत्यता में विश्वास हो जाता है तो व्यक्ति का जो आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से होने लगती है। जब उसका फेथ स्ट्रांग हो जाता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से होने लगती है। स्वयं श्री राधिका देवी प्रातर्दाद्ये देश माम स्वरूपायति मत कुंजे मद भक्तो माथुर द्विज। स्वरूप या गोप कुमार कहते हैं कि इस आज सुबह राधिका देवी स्वयं आई और मेरे को आदेश दिया, स्वरूप मथुरा से जो ब्राह्मण आया वो मेरा भक्त है, वो मेरे कुंजों में आ रहा है। तो मथुरा का ब्राह्मण था, अपने आप को दुर्गा देवी का भक्त समझता था, पर दुर्गा देवी तो राधिका रानी का, राधा रानी का आंशिक विस्तार है। वो राधिका जो मदन गोपाल की नित्य संगी है। तत्रेकाकी तन्मध्यादो गत्वा सदु प्रदेशतः प्रबोध्याश्वासितं कृष्ण प्रसादं प्रापय द्रुतम्। वहां पे तुम जाओ, अकेले जाओ, राधिका रानी बोलती, उसको उसको ज्ञान दो, अच्छी शिक्षाओं का ज्ञान दो, उसको सांत्वना दो और उसको हेल्प करो क्विकली कि कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। राधिका रानी आई और गोप कुमार बोलते हैं मेरे को बोला है स्वरूप, क्योंकि इसका नाम जो है स्वरूप है। तात्पर्य, अगर स्वरूप ने ब्राह्मण का जो उच्च बुद्धि है वो जागृत नहीं किया रहता तो ब्राह्मण जो है कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। अस्मात् तस्य समादेश अस्मास्तस्य समादेश शीघ्रम अत्राहम अगतः न प्रहर्षाद अपेक्षस्म कृष्ण संग सुखम च तत्। उनके राधिका रानी के आदेश पर मैं तुरंत यहाँ पे आया। गोप कुमार अपनी स्टोरी सुना रहे, बिना ये सोचे कि मैं कृष्ण के संग का मेरे को नुकसान हो जाएगा, बिना ये सोचे। तो तात्पर्य में अपने कार्य के लिए स्वरूप ने जल्दी घर छोड़ दिया। सुबह कृष्ण के वन जाने से पहले जो कृष्ण अपने वन, स्वरूप ने ये भी नहीं सोचा कि वो कृष्ण का संग मिस करेगा, एक दिन के लिए कृष्ण का संग नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि राधा रानी के आदेश को पालन करना से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और इससे श्योरली उसकी उस प्रसन्नता में वृद्धि होगी जो जो वो कृष्ण के साथ प्राप्त करता। परीक्षित वाचा, परीक्षित अपनी माता से बोलते हैं एवं मुक्ते अपि विप्रस्य तस्य हि प्रेम संपदः उदया दर्शनान मूर्धिन स्वरूप कर्म पर्यंत। परीक्षित अपनी माता उत्तरा से कहते हैं जब स्वरूप ने ब्राह्मण को देखा इस प्रकार बोलने के बाद
इस प्रकार बोलने के बाद भी देखा कि उसका प्रेम अभी भी, शुद्ध प्रेम का खजाना अभी भी उसके अंदर जागृत नहीं हुआ, तो स्वरूप ने ब्राह्मण के सिर के ऊपर अपना हाथ रख दिया। सदस्या तस्या स्फुरे चित्ते स्वभाव अनुभूतम इवालिखम, स्वभाव अनुभूतम इवाखिलम श्री स्वरूपानुभूतम यत् कृपया तन महात्मनः। महान आत्मा स्वरूप की कृपा से जो स्वरूप ने अनुभव किया था वो उस ब्राह्मण में आ गया। स्वरूप का भी जो साक्षात्कार होता था भगवान से उस ब्राह्मण में आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्राह्मण ने वो सारी चीज अनुभव कर ली जो स्वरूप ने की। स्वरूप मतलब यहाँ पे गोप कुमार। महत महत संगमा महात्म्यम एव वेद परमम एव वेद परमाम भूतम कृतार्थो येन विप्रोसो सात्यो भूत तत्स्वरूपवत्। ये है अद्भुत महिमा किसी महान संत से कांटेक्ट में आने में, यह उसकी अद्भुत महिमा है। इस स्पर्श से ब्राह्मण ने अचानक सिद्धि पा ली और अपना मूल स्वरूप पहचान गया। अपना मूल स्वरूप पहचान गया। तात्पर्य सामान्यतः सामान्यतः भगवान के सबसे योग्य भक्ति ही शुद्ध प्रेम पा पाते हैं। वो भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने के बाद। तो इस ब्राह्मण ने इतनी जल्दी प्रेम कैसे प्राप्त कर लिया? तो इसमें आता है शक्तिशाली संतों के स्पर्श में आने के बाद। ब्राह्मण के स्वयं के प्रयास उतने उपयोगी नहीं थे। उसकी सफलता संभव थी केवल वैष्णव संघ से। ये भौतिक मनों को, मटेरियल माइंड को समझ में नहीं आ सकती। संगो संगो या स्मृत्सेर हेतुर असतसु विहितो अधिया सा एव साधुषु कृतो निथा संगवतया कल्पते। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो संग होता है ये बंधन का कारण होता है। और वही संग अगर संतों के साथ किया जाता है तो मुक्ति के रास्ते पे जाता है। अगर ये बिना ज्ञान के भी किया जाए। जब एक अज्ञानी व्यक्ति दूसरे डिग्रेडेड व्यक्ति से मिक्स होता है तो उसका परिणाम होता है
भौतिक जगत में फंसना, भोजन के एंजॉयमेंट के लिए, ड्रिंक के लिए, सेक्स के लिए एंड सो ऑन। जब एक इग्नोर अज्ञानी व्यक्ति मिक्स होता है किसी दूसरे डिग्रेडेड पर्सन से, लेकिन जो शुद्ध भक्त की संगति रहती है, अगर उसी अज्ञानता में की जाए, इससे व्यक्ति को निसंग बनने में सहायता मिलती है और इस प्रकार से मुक्त हो दो चीजों से, एक तो भौतिक जगत से विरक्ति और दूसरा है शुद्ध प्रेम की प्राप्ति। प्रेम वास्तव में एक प्रकार का विरक्ति है, डिटैचमेंट है प्रेम, क्योंकि प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सारे रास्ते त्यागने पड़ते, केवल भगवान को प्रसन्न करने को छोड़ के सारे रास्ते त्यागने पड़ते। तो प्रेम जो है एक प्रकार की विरक्ति, इसलिए योग वशिष्ठ में कहा गया है, योग वशिष्ठ रामायण में कहा गया है, सदा संतो विगंतव्या यदि अपि उपदिश्यतं, यदि अपि उपदिश्यन्ति, यदि अपि उपदिश्यन्ति न, या हि स्वैर कथास्तेषाम् उपदेशा भवन्ति ते, शून्यम् अपूर शून्यम् अपूर्णतामेति मृत्युरपि अमृतयत् अपात संपात इवा भाति विद्वज जन समागमत्। सारी परिस्थितियों में व्यक्ति को संत लोगों के पास जाना चाहिए। अगर किसी को कोई टीचिंग शिक्षा नहीं मिलती, फिर भी जो उस समय डायलॉग होते हैं विद्यम उनके साथ जो होते हैं, उससे बहुत वैल्यूबल लेसन मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, उसके पास जिसके पास वास्तविक ज्ञान है, जो शून्यता है वो उसमें पूर्णता आ जाती है, एम्प्टीनेस की जगह फुलनेस हो जाता है, मृत्यु जो है अमृत बन जाता है और बड़ी दुर्घटनाएं सौभाग्य में बदल जाती है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जो वशिष्ठ रामायण में आता है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को संत लोगों का ही संग करना चाहिए। अगर किसी संत से कोई शिक्षा नहीं मिल रही, फिर भी उससे जो डायलॉग चल रहा है, उससे जो बातचीत चल रही है, वही बातचीत ही काफी सारे लेसन दे देती है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति के पास, जिसके पास वास्तविक ज्ञान है और जो खालीपन को फुलनेस से भर देता है, पूर्णता से भर देता है, और जो मृत्यु को अमृत से भर देता है और बड़ी दुर्घटनाओं को सौभाग्य से भर देता है, इसलिए व्यक्तियों को हमेशा संतली लोगों के पास ही जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों की संगत अगर अज्ञानता में भी की जा रही है, उससे भी व्यक्ति को संसार से डिटैचमेंट हो जाता है और भगवान से प्रेम हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में विदुर कहते हैं, यत् सेवया भागवत उता सहस्य मधु द्विषः रति रसो भवेत् तीव्रः पादयोर व्यासार अंदरनः।
पादयोर व्यासा अनार्दन। गुरु के चरण कमलों की सेवा करके व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद पाता है भगवान की सेवा में। वो भगवान जो अपरिवर्तनीय शत्रु है मधुर राक्षस के, और जिनकी सेवा करने से व्यक्ति का भौतिक दुख दूर हो जाता है। तो विदुर जो है यहाँ पर अपने शिक्षा गुरु मैत्रेय मुनि से कहते हैं, मैत्री की सेवा करके विदुर भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको प्राप्त करना डिफिकल्ट है, बट जो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा की गई सेवा से प्राप्त हो सकता है। भगवान जो कूटस्थ हैं, मतलब अनचेंजिंग, कभी बदलने नहीं वाले और अचिंतनीय हैं, वो कूटस्थ भी हैं। इस मतलब में कि अन्नकूट भी उनको किया जाता है गोवर्धन के रूप में। और कृष्ण के चरण कमलों पे जो जो भगवान मधु असुर के शत्रु हैं, एक जो सिंसियर वैष्णव है, वो रति रस को प्राप्त कर सकता है। रति रस का मतलब है कभी न खत्म होने वाला प्रेम का त्योहार। और वहां से इतना आनंद आता है, तीव्र आनंद आता है कि उसको कोई बाधा नहीं या कोई भी रोक नहीं सकता कोई इसको। भौतिक जो अस्तित्व है ये अलग अलग मिजरियों से भरा हुआ है, लेकिन भगवान की जो भक्ति है, चरणों की भक्ति है, वो उन सबको खत्म कर देती है। या अगर हम पादयो लेते हैं, व्यासा अनार्दन की जगह पादो लेते हैं, तो इसके दो मीनिंग है कि जो चरणों में, जो किसी व्यक्ति के चरणों में जो दर्द होता है उसको खत्म करने वाला है। कृष्ण की रासलीला जो है फेस्टिवल ऑफ डांसिंग है, डांसिंग का फेस्टिवल है, त्योहार है। डांसिंग का मतलब है अपने पैरों को चलाना। तो अब रस डांस में प्रवेश करके रस डांस में प्रवेश करके रास डांस में प्रवेश करके व्यक्ति के पैर जो हैं उस किसी भी दुख से दूर हो जाएंगे, अगर पैरों में दूसरे कार्यों से जो दुख होता है। कपिल देव कहते अपनी माता को, श्रुतम प्रसंग सताम प्रसन्न मम वीर संविदो, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायदनः कथा तजजोशानत् अश्वपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति।
सताम प्रसंगना मम वीर संविदो। शुद्ध भक्तों के संग में और भगवान की लीलाओं का डिस्कशन में ये सब कानों को, हृदय को बहुत संतुष्ट देने वाले रहते हैं। भगवान के क्रियाकलापों के बारे में ज्ञान को विकसित करने से व्यक्ति धीरे धीरे एडवांस हो जाता है मुक्ति के पाथ पे, और उसके बाद में व्यक्ति फ्री हो जाता है और व्यक्ति का आकर्षण फिक्स हो जाता है। इसके बाद पश्चात जो है भक्तिर अनुक्रमणिष्यति, वास्तविक भक्ति, रियल डिवोशन स्टार्ट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो भागवतम में आता है। कपिल देव अपनी माता से बोलते हैं 3 स्कंद के 25वें अध्याय में, सताम सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कृष्ण रसायनः कथा तदजोषानाद तदजोषानादश अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। यहाँ पे कपिल देव जी बोलते हैं प्रेम के विकसित होने के 3 लक्षण है। पहला श्रद्धा है, फर्म कन्विक्शन है। दूसरा है भगवान के प्रति प्रेम, रति। और तीसरा है कभी न हिलने वाला डेडिकेशन उनकी सर्विस में। आध्यात्मिक प्रगति में हर कोई लक्षण जो है स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है बिना किसी अलग से प्रयास के। कपिल देव जो है का उद्देश्य नहीं है कि ये कहने का कि जो सीक्वेंस में पहले श्रद्धा आएगी, फिर रति आएगी और फिर भक्ति आएगी। तो हमें ये देखना है कि ऐसा समझना है कि पहले नया जो भक्त है उसमें श्रद्धा आती है और वो फिर भक्ति का रास्ता लेता है, श्रवण करके, जप करके, और उसके बाद में रति या प्रेम प्राप्त होता है भगवान का। क्योंकि भक्ति मतलब होता है भक्ति मतलब होता है भगवान की सेवा की साधना करना, और मैच्योर स्टेज में जाके रागानुगा प्रेम जो होता है भगवान से, वो उस भक्ति का फल है। भगवान से जो स्पॉन्टेनियस, अचानक प्रेम होना, स्वाभाविक प्रेम होना भक्ति का फल है। वही भक्ति को मन में रख के ध्रुव महाराज भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, भक्ति मोह प्रवधात्मत्यै में प्रसंगो भूयाद अनंत महतम अमलास्य नाम येनांजशोलमनम उरुव्यासनम भवाब्धिम ऐसे भवाद गुण कथामृत पान मत। गुरु महाराज भी कहते हैं असीमित भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपके महान भक्तों के साथ मुझे संग मिले, जो मेरे को आपकी प्रेममयी सेवा में लगातार लगा देंगे। जैसे नदी की जो तरंग है कंटिन्यूस फ्लो होती रहती है, उस तरीके से मुझे कॉन्स्टेंटली भगवान की भक्ति में लगा देंगे। मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए। ऐसे आध्यात्मिक भक्त अपने जीवन की शुद्ध अवस्था में रहते हैं और भक्ति की विधि से मैं श्योरली, निश्चित रूप से भौतिक जगत के अस्तित्व को क्रॉस कर दूंगा। ये भौतिक जगत का अस्तित्व जो है प्रज्वलित अग्नि की तरंग के समान है,
मेरे लिए बहुत सरल होगा, क्योंकि मैं आपकी आध्यात्मिक गुण लीलाओं को सुनने का पीछे पागल हूं, जो हमेशा रहती है। इस प्रकार से मैं अज्ञान का इस सागर पार करने में मुझे सहायता मिलेगी। क्योंकि विष्णु के भक्त उन्हें हमेशा सेवा करते हैं। भक्ति मोह परावधाम आत्म। तो इस क्योंकि विष्णु के भक्त उनकी सेवा करते हैं, उनके हृदय जो है शुद्ध हो जाते हैं, और इसलिए वो महात्मा माने जाते हैं। ऐसे वैष्णव का संग जो है बहुत डिजायरेबल है, पाने योग्य। जो उसको प्राप्त कर लेता है, उसको जीवन का 4 लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, जो अर्थ धर्म का मोक्ष रहते हैं। मोक्ष मोक्ष ऑटोमेटिक आ जाता है भक्ति के साथ में। ध्रुव महाराज जो है ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वैष्णव की कंपनी में वो अमृत की धार पिएंगे, उन विषयों के अमृत, जिससे वो सुप्रीम लॉर्ड भगवान के नशे में मदमस्त हो जाए। और ये ध्रुव महाराज आशा कर रहे हैं कि भक्तों की संगति में होगा। क्या होगा भक्तों की संगति में? वो भगवान के विषय में अमृत वाणी सुनेंगे और उससे नशे में आ जाएंगे, और ये जो है बिना किसी प्रयास किए संसार सागर जो है उसको जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। जो ड्रंकर्स होते हैं, जो नशेड़े होते हैं, नशीले, वो इसलिए इंटरेस्ट रहते हैं कि वो लिकर के टेस्ट में, जो शराब है उसके स्वाद में रहते हैं, और उनको अल्कोहल का दूसरा, जो शराब है उसका दूसरा जो इंटरेस्ट रहता है, कोल्ड वेदर का में जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको भी हटाने के लिए। शराबी को पता नहीं लगता कि कितना ठंड है, कितना गर्मी, शराबी को कोई अनुभव ही नहीं होता। इसी प्रकार से एक जो भक्त है जिसने आपके भगवत भक्ति के रूप में अमृत पी लिया है, वो उसको हमेशा मुख्य लक्ष्य के रूप में आस्वादन करता रहता है, शराबी जैसा करता है। भक्त जो होता है मोक्ष को गौण लाभ के रूप में, दूसरे बेनिफिट के रूप में देखता है। ऐसे ऐसे वरदान को तभी स्वीकार करता है जब वो उनकी प्रसन्नता में, नित्य प्रसन्नता और भक्ति में बाधा नहीं करे। श्रीमद् भागवत माता भगवान शिव इस बारे में अपना विचार देते हैं। क्षणार्धेनापि क्षणार्धापि तुल्ये क्षणार्धेनापि तुल्ये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उतक उतक शिक्षा शिखः। आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं शिव जी, अथ नघाग्रेस्त अथा न अथा नंग्रेश कीर्ति तीर्थयोर अंतर बहिस्नान विधित पापमन भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम सत्संगमनुग्रहेश नास्तम। अगर कोई व्यक्ति बाय चांस किसी भक्त के साथ में संग पा लेता है,
एक क्षण के लिए भी व्यक्ति जो है ज्ञान और कर्म के फलों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। और उनको, ऐसे लोगों को देवताओं के वरदान से क्या लाभ, क्योंकि देवता तो स्वयं भगवान के द्वारा उनका मृत्यु और जन्म निश्चित। मेरे प्रिय भगवान, आपके जो चरण कमल हैं वो सारी शुभ कार्यों के कारण हैं और सारे सिन को दूर करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके भक्तों का संग मिलता रहे, जो लोग, वो भक्त जो पूरे शुद्ध हैं, आपके चरण कमलों का पूजा करके शुद्ध हो गए हैं, और जो इतने दयालु हैं बद्ध जीवों के ऊपर। वास्तव में मुझे वास्तविक आशीर्वाद तो ये होगी कि जब मुझे आप ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने दीजिए, ऐसे भक्तों का संग दीजिए। मोक्ष के अलावा राजनीतिक शक्ति और दूसरे काइंड का सक्सेस, जिसको सामान्य लोग राजा की शक्ति और दूसरे काइंड की सफलता, जिसके कारण एक साधारण व्यक्ति जिसको महत्व देता है, भगवान शिव उसकी बजाय एक भक्त के क्षण में से संग के लिए उसको ज्यादा महत्व देंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्तों का जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो दूसरे लक्ष्य जीवन के, जो अर्थ धर्म का, उसके सिर पर डांस करते हैं। भक्ति इतनी महान है। भगवान के जो चरण कमल हैं, जिन्होंने अघासुर को मारा था, वो सारे पाप हटा देते हैं। भगवान का यश जो है सारे तीर्थ स्थानों का स्रोत है, गंगा का स्रोत है, यमुना का स्रोत है। जिनके स्नान करने के घाट पे गोपी जाती है पानी लेने के लिए। भगवान शिव दो प्रकार के शुद्ध स्नान करते हैं, एक तो बाहरी रूप से गंगा से और दूसरा अंदर से यमुना से। सिमिलरली भगवान के एक स्नान जो है भगवान के यश को प्यूरिफाई करता है और उनके भक्तों को शुद्ध करता है, और दूसरा है जो बाहरी रूप से उन जीवों को दूसरे में वो उनको नरक के पनिशमेंट से दूर करता है, और इंटरनली जो है उनके हृदय को भौतिक एंजॉयमेंट की इच्छा से शुद्ध कर देता है। जो व्यक्ति भगवान का यश फैलाने में समर्पित होते हैं, जो व्यक्ति भगवान का यश और उनके चरण कमल की कृपा को सब जगह प्रचारित करते हैं, ऐसे भक्त हमेशा शुद्धता से रहते हैं, काम की इच्छा से रहित रहते हैं, और हृदय को दूषित करने वाली दूसरी चीजों से दूर रहते हैं। ये लोग भक्त सरल रहते हैं।
ऐसे भक्त सरल रहते हैं और इनमें उदाहरण के लिए बहुत सारी क्वालिटीज रहती, बहुत सारे गुण रहते हैं। तो भगवान शिव बोल रहे हैं, शिव जी बोलते हैं भगवान विष्णु से कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि उनको भगवान के शिव जी चाह रहे हैं कि भगवान के भक्तों में संपर्क में आ जाए, उससे उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। रघु राहु गणेन तपस राहु गणेता तपस्या नयति न चेज्या निर्वापनात् गृहद्वा न छन्दसामय जलंग सूर्येण बिना महत्पद रजो अभीष्टम। जड़ भरत यही चीज बोलते हैं, किंग रघुगण से, राजा रघुगण से के जब तक किसी व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्त की चरण कमलों की धूल नहीं मिल जाए और वो पूरी बॉडी पे उसको लगा नहीं ले, तब तक व्यक्ति भगवान परम सत्य के बारे में नहीं जान सकता। कोई व्यक्ति परम सत्य को केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके या विधि विधानों का पालन करके गृहस्थ जीवन में, या वान गृहस्थ जीवन छोड़ के वानप्रस्थ का पालन करने में, या संन्यास का धारण करने, या बहुत बड़ी कठिन विंटर में, सर्दी में बहुत बड़ी बहुत बड़ी कठोरता करने पे, या कि व्यक्ति की अपने आप को पानी में डुबा के, या गर्मी में आसपास एक के साथ एक तप्त तपते हुए दिनों में अगर कोई व्यक्ति चारों तरफ आग जला के उसमें तपस्या करना, इन सबसे भगवान जो है, इन सबसे परम पुरुष का, परम सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और भी कई विधियां हैं परम सत्य को समझने की, लेकिन हमें जानना है कि जो परम सत्य है कई दूसरी विधि है परम सत्य को जानने की, पर जो परम सत्य वास्तव में अपने आप को तभी प्रकट करता है जिसने भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त कर ली है। आगे कहा गया है, यत्रोत्तम यत्रोत्तम श्लोका गुणानुवाद प्रसूत यते ग्राम्य कथा विगात निश्वेयमादो नुदिनं मुमुक्षो मतिम सतिम यदा याचित वसुदेव। यहाँ पे कौन से शुद्ध भक्त है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? शुद्ध भक्तों की सभा में मटेरियल सब्जेक्ट पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी डिस्कस नहीं होता है। शुद्ध भक्तों की सभा में केवल एक होता है डिस्कशन, कृष्ण के गुण रूप लीलाओं का आस्वादन, इन्हीं की प्रशंसा होती है और इन्हीं का ध्यान से पूजा की जाती है। शुद्ध भक्तों के संग में और ऐसे टॉपिक सुनने से रिस्पेक्टफुली, ऐसा व्यक्ति भी जो परम सत्य के निराकार रूप में विलीन होने वाला है, वो भी उस आइडिया को छोड़ के और भगवान से अटैच हो जाता है, वासुदेव से अटैच हो जाता है। जैसा कि यहाँ से दो श्लोक पहले ही कोड गया कि जड़ भरत जो है, उसने जड़ भरत ने उस परम सत्य को भगवान के रूप में बोला या वासुदेव के रूप में समझा, वसुदेव के पुत्र। अब वही ज्ञान जो है जड़ भरत राजा रघुगण को दे रहे कि ये जो सुप्रीम पर्सन है, भगवान है, इनको प्राप्त करना असंभव है किसी भी ऐसे तरीके से नहीं, ज्ञान कर्म योग से नहीं। जब तक इन
विधियों के अलावा व्यक्ति जब शुद्ध वैष्णव के निकलो से चरण रज में स्नान नहीं कर लेता है, केवल वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य करना, मन को तप में केंद्रित करना, वैदिक यज्ञ करना, चैरिटी करना, भोजन बांटना, ग्रस्त के रूप में पुण्य कर्म करना, वेदों का अध्ययन करना, या पानी की, अग्नि की, जल की, अग्नि की, दूसरी चीजों की पूजा करना, और उनके जो विग्रह है वरुण, अग्नि और इनकी पूजा करना, ये प्रयास जो है हो सकता है कि व्यक्ति को भगवान वासुदेव का कृपा प्राप्त करने में सफल करें। तभी कर सकते हैं जब भगवान साधना से भी प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार से देव किसी भक्त को संतुष्ट करके कोई व्यक्ति भगवान की कृपा जल्दी से प्राप्त कर सकता है, अगर किसने बहुत बड़े कोई शुद्ध कार्य भी नहीं किए। भगवान कृष्ण तो उत्तम श्लोक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वो हैं जिनका जिनका स्पॉटलेस यश जो है, जिनका दोष रहित यश सबकी अज्ञानता को दूर कर देता है। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के भक्तों के चरण कमलों की धूल में स्नान कर लिया है, व्यक्ति उन भक्तों के संग में प्रवेश कर सकता है और उनसे कृष्ण के आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर सकता है, जैसे उनकी काइंडनेस, उनकी भक्त वत्सलता या उनकी दयालुता अपने भक्तों के प्रति। ये प्रतिदिन ऐसी प्योर कृष्ण कथा सुन के व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, और उसके बाद आगे और बढ़ के ऐसा सिंसियर भक्त बन जाता है जिसकी केवल कृष्ण की भक्ति में रुचि। अहो निर्जन्म खिल जन्म शोभनम किं जन्मनाभीस्त अपरेरपि अमुस्मिन् नायदृक्षे नायदृष्केश यशा कृतान्मनम महा महात्मानं प्रचुर समागम। जो इस मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे जन्म मिला है, ये सारे सारे जन्मों से श्रेष्ठ। इवन जो जन्म है देवताओं में भी, स्वर्गलोक में वो इतना ज्यादा महिमापूर्ण नहीं। ये डेमी गॉड की जो देवता की ऊंची पोजीशन से क्या लाभ। स्वर्ग के लोकों में इतने ज्यादा कंफर्ट होते हैं कि भगवान के भक्तों का संग मिलना बहुत मुश्किल है। मानव शरीर ये बहुत अनुकूल अवस्था है भगवान की भक्ति के लिए। जो डेमीगॉड का जीवन है, मूर्ख लोग इच्छा करते हैं, पर महान संत जैसे जन भरत स्वर्गलोक में जाते ही नहीं है। जो देवता लोग होते हैं बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वो शुद्ध वैष्णव का संग नहीं करना चाहते, इसकी बजाय वो हेवन में जाते हैं। और लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं, जो अपने हृदय को जो शुद्ध भक्त होते हैं, स्वर्ग लोक की जाने की बजाय
ऐसे वैष्णव लोग अपने भगवान ऋषिकेश की महिमा गा के अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और सामान्यतः तीर्थ यात्रा में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रहलाद महाराज के विचार में नैशम नैशम मतिस्तावत् पुरु क्रमांगिरम स्पर्शति अनर्थ अपगामो यदात् महीयशां पाद रजो भीष्मिकं यदो अभिषेककं निष्किंचनानां न व्रणता यावत्। जब तक व्यक्ति भौतिक जीवन की तरफ पूरी तरह आसक्त नहीं हो जाता, ये व्यक्ति जो भौतिक जीवन की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, वो जब तक शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल अपनी बॉडी पे नहीं ले लेता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे वैष्णवों को चरण कमलों की सेवा लेके उनका संग पाके भौतिक कलमश से फ्री हो जाएगा। केवल कृष्ण चेतना में आने से और भगवान के चरणों का आश्रय लेने से व्यक्ति भौतिक चेतना दूषिता से मुक्त हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज के वाक्य बोलने के बाद में प्रहलाद महाराज को चिंता होती है अज्ञानी भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए। वो जानते नहीं कि उनका असली स्वार्थ किसमें है। ऐसे ग्रॉस भौतिकतावादी जो होते हैं, उनको शुद्ध वैष्णव के चरण कमल में स्नान करना चाहिए और सभी प्रकार के सेल्फिश एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और केवल भगवत भक्ति की ही केयर करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे स्थूल भौतिकतावादियों कभी भी भगवान की भक्ति की तरफ नहीं आ सकते। महान भक्तों की कृपा के बिना मूर्ख जो भौतिकतावादी होते हैं, वास्तविक आध्यात्मिक सत्य को नहीं जान पाते। इसके फ्रूट को स्पर्श करने की क्या बात कहें। मुचुकुंद बोलते हैं भवापवर्गो भ्रमातो यदा भवे जन तरहि अच्युत समागम सत्संगमो यार तदेव सद्गुणो परावर्षेते जयते रति। जब कोई घूमने वाले जीव का भौतिक जीवन अंत होने लगता है, वो अच्युत, वो आपके जब उसका भौतिक चेतना अंत होने लगती तब जाके आपके भक्तों का संग मिलता है किसी को। और जब वो भक्तों का संग मिलता है तो उसके अंदर भक्ति, आपके प्रति भक्ति जागृत होती है। ये जो भक्ति जागृत होना ही भगवान के भक्तों का लक्ष्य होता है और भगवान के सारे कारण और उनके प्रभाव का लक्ष्य होता है। इस प्रकार से जो है ये भगवान के भक्तों के बारे में, उनके संग कैसे मिलता है तो कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन, ये सब के बारे में बताया है। अभी समय हो रहा है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद
बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की